दज्जाल से हम बिस्तरी करने वाली औरतें कौन होंगी, हम उनकी पहचान कैसे कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, बहैसियत मुसलमान एक सवाल जो सबके जहनों में गर्दिश करता है वो ये कि निशानदहियाँ मौजूद हैं, लेकिन अल्लाह ही बेहतर जानता है कि क़यामत कब आएगी। लेकिन अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए इंसानों तक क़यामत की निशानियाँ पहुँचाई हैं, जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत से कबल उन निशानियों का ज़हूर ज़रूरी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की बहुत सी निशानियाँ बतलाई हैं, जिनमें से एक निशानी ये है कि क़यामत से कबल दज्जाल का ज़हूर होगा और दज्जाल के फितने को दुनिया का सबसे बड़ा फितना करार दिया गया है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इससे बड़ा फितना ना तो आया है और ना ही आएगा, जो ज़मीन पर रहने वाले अहले ईमान के लिए किसी बड़े इम्तहान से कम ना होगा। आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसा बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, और वो ये कि औरतें दज्जाल के फितने का बड़ा निशाना बनेंगी। दज्जाल से हम बिस्तरी करने वाली औरतें कौन होंगी और उनकी पहचान कैसे की जा सकती है, ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करते हुए सोशल मीडिया पर अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए चल के वीडियो का आगाज़ करते हैं। मौजूद दोस्तों, सबसे पहले आपको हदीस की रोशनी में दज्जाल के बारे में बताते चलें। हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम सबको एक लंबा खुतबा दिया और एक तकरीर फरमाई, और उसमें दज्जाल का हाल भी बयान फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब से अल्लाह ने ज़मीन पर इंसान को भेजा है, उसके बाद से अब तक अल्लाह ताला ने ज़मीन पर दज्जाल से बड़ा फितना पैदा नहीं फरमाया। तमाम अम्बिया अपनी उम्मत को दज्जाल से खौफ दिलाते रहे हैं, क्योंकि तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम के आखिर में मैं हूँ और तुम ही आखिरी उम्मत हो, इसलिए दज्जाल तुम ही लोगों में पैदा होगा। अगर वो मेरी ज़िंदगी में ज़ाहिर हो जाता तो मैं तुम सब की जानिब से उसका मुकाबला करता, लेकिन चूँकि वो मेरे बाद ज़ाहिर होगा, इसलिए हर शख्स अपने नफ्स की जानिब से अपना बचाव कर ले। अल्लाह मेरी जानिब से उसका मुहाफिज होगा। सुनो, दज्जाल शाम और इराक के माबैन से ज़ाहिर होगा और अपने दाएं और बाएं पाए जाने वाले मुल्कों में फसाद पैदा करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ अल्लाह के बंदो, ईमान पर कायम रहना। मैं तुमको उसकी वो हालत बयान करता हूँ जो आपको आज तक किसी ने नहीं बताई। पहले तो वो नबूवत का दावा करेगा, फिर कहेगा कि मैं खुदा हूँ। याद रखो, तुम मरने से पहले खुदा को नहीं देख सकते, तो फिर दज्जाल कैसे खुदा हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल काना होगा और तुम्हारा रब काना नहीं है, और उसकी पेशानी पर काफ फे रे लिखा होगा, जिसे हर मोमिन आलिम हो या जाहिल सब पढ़ लेंगे। दोस्तों, उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बस जब दज्जाल वीराने से गुजरेगा तो उसे हुक्म देगा कि अपने ख़जाने निकाल दो, तो ख़जाने उसकी ऐसी इत्तबा करेंगे जैसे शहद की मक्खियाँ अपने मालिक की इत्तबा करती हैं, और उसके साथ जन्नत और दोज़ख भी होंगे। लेकिन हकीकत में वो जन्नत दोज़ख होगी और दोज़ख जन्नत होगी। तो जो शख्स उसकी दोज़ख में डाला जाए तो उसे चाहिए कि वो सूरह कहफ की इब्तिदाई आयात पढ़े, तो वो दोज़ख उसके लिए एक ऐसा ही बाग बन जाएगी जैसे कि आग इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर गुलजार हुई थी। रवायात के मुताबिक उसका एक फितना ये भी होगा कि वो एक शख्स को मारकर चीर कर दो टुकड़े कर देगा और कहेगा कि देखो, अब मैं इस बंदे को मिलाता हूँ। तो क्या उसके बाद भी तुम लोग किसी और खुदा को मानोगे? अल्लाह ताला उस दज्जाल का फितना पूरा करने के लिए उस शख्स को दोबारा जिंदा करेगा। फिर दज्जाल उससे पूछेगा कि तेरा रब कौन है, तो वो कहेगा कि मेरा रब अल्लाह है और तू खुदा का दुश्मन है। खुदा की कसम, अब तो मुझे तेरे दज्जाल होने का पूरा यकीन हो गया है। दज्जाल का एक फितना ये भी होगा कि दज्जाल आसमान को हुक्म देगा तो वो बारिश बरसाएगा, और दज्जाल जब ज़मीन को हुक्म देगा वो ज़मीन सब्ज़ उगाएगी, और उस रोज़ चढ़ने वाले जानवर खूब मोटे ताज़े हो जाएंगे। कोकें बरी होंगी, थन दूध से लबरेज होंगे। सिवाय मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा के कोई खित्ता ऐसा ना होगा जहाँ दज्जाल ना पहुँचा हो। मक्का और मदीना में दाखिल होने की कोशिश करने पर फरिश्ते उसको नंगी तलवारों से रोकेंगे। दोस्तों, जहाँ तक ताल्लुक इस बात का कि औरतें दज्जाल के फितने का सबसे ज़्यादा शिकार होंगी, तो आपको बताते चलें कि दज्जाल कौम यहूद में से होगा, जिसकी पैरोकार औरतें और यहूदी ही होंगी, जिससे मालूम होता है कि दज्जाल के फितने का शिकार औरतें ही होंगी। कई रिवायात में आता है कि कट्टर यहूदी औरतें दज्जाल से नाजायज़ ताल्लुकात बनाने की भी कोशिश करेंगी, और उसकी कड़ियल जिस्म को अपनाने के लिए उन यहूदी औरतों में जंग छिड़ जाएगी, और ये औरतें दज्जाल को अपनी जानिब माइल करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाएंगी। दज्जाल के हवाले से एक मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो नौजवान मर्द होगा जो भारी भरकम जिस्म और सुर्ख रंग का मालिक होगा। अवाम में उसका लक़ब मसीह होगा, और वो एक आंख से काना होगा। उसके बाल छोटे और घुंघरियाले होंगे। उसकी सवारी में एक बड़ा गधा होगा, और उसका ज़हूर इराक और शाम के दरमियान में होगा, जहाँ वो रिसालत का दावा करेगा, और उसके बाद इस्फहान चला जाएगा, जहाँ उसके हमरा 70,000 यहूदी होंगे।
वो यहीं से खुदाई का दावा करके चारों तरफ फसाद बर्पा करेगा और ज़मीन के मुख्तलिफ मकामात का गश्त करके लोगों से खुद को खुदा कहलवाएगा। खुदा बंदों की आजमाइश के लिए उससे बड़े बड़े अजीब काम जाहिर करवाएगा, जिसकी पेशानी पर काफ फेरे लिखा होगा, जिसकी पहचान सिर्फ अहले ईमान ही कर सकते हैं। उसके पास एक आग होगी जिसको वो दोज़ख से ताबीर करेगा, और एक बाग होगा जिसको वो जन्नत का नाम देगा, जो मुखालिफिन को आग में जबकि मवाफिकीन को जन्नत में डालेगा। उसके पास खाने पीने की चीज़ों का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा होगा, जिसको चाहेगा देगा और जो उसका मुखालिफ होगा उसको मज़कूरा चीज़ें नहीं देगा। उस किस्म की बहुत सी ईज़ाएँ मुसलमानों को पहुँचाएगा, लेकिन अल्लाह के फजल से अल्लाह की तस्बीह और तकदीर मुसलमानों को खाने पीने का काम देगी। दोस्तों, रिवायत में बताया गया है कि दज्जाल अपने ज़हूर से 2 साल कब्ल कैद में रह चुका होगा और 30 साल दौरान कैद ही उसका ज़हूर होगा। ज़मीन में दफन खजाने उसके हुक्म से उसके हो जाएंगे। वो बाज़ आदमियों से कहेगा कि मैं तुम्हारे माँ बाप को जिंदा कर सकता हूँ, इसलिए तुमको चाहिए कि मेरी ये कुदरत देखकर मेरी खुदाई का यकीन कर लो। और उसी हालत में बहुत से ममालिक से गुजरेगा, यहाँ तक कि वो यमन पहुँचेगा, जहाँ बहुत से बद्दीन लोग उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो वहाँ से वापस होकर वो मक्का मुकरमा के पास मुकीम हो जाएगा। वो मक्का और मदीना में दाखिल होने की कोशिश करेगा, मगर मुहाफिज फरिश्तों की वजह से दाखिल ना हो सकेगा। इसके अलावा मदीना मुनव्वरा में 3 खौफनाक ज़लज़ले आएंगे, जिसके बाद वहाँ रहने वाले बदअक़ीदा लोग खौफ की वजह से शहर से निकलकर दज्जाल के फंदे में जा पहुँचेंगे। मदीना मुनव्वरा से दज्जाल मुल्क शाम की तरफ रवाना होगा और उसके पहुँचने से कबल इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम दमिश्क पहुँच चुके होंगे और दज्जाल के साथ जंग करने की तैयारी करने के लिए फौज तरतीब देंगे। एक दिन लोग नमाज में मसरूफ़ होंगे। उसी दौरान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम 2 फरिश्तों के साथ दमिश्क की जामे मस्जिद के मशरक़ी मीनार पर उतरेंगे और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम से मुलाकात करेंगे। यूं हक़ व बातिल में खून रेज़ जंग शुरू होगी और मुसलमानों को फतह नसीब होगी। उस जंग के दौरान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को बैतुल मक़दस के करीब बाब लुद्द के मकाम पर कत्ल करेंगे और उसकी लाश को वहाँ मौजूद एक कुएं में लटका दिया जाएगा। जी तो मौजूद दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे।